Good morning, students. This is the second lecture of chapter number 13, that is our environment and natural resources of class 5th from Cordova Science. In previous lecture, we had discussed about our environment and also about pollution, in which we had discussed about two types of pollution. First, air pollution and second, water pollution. Today we will discuss about two types of pollution. Again, first soil pollution and second noise pollution. So let's start. Dumping of solid wastes such as plastic bags, glass bottles and metal containers causes land pollution. मीन्स ऐसे वेस्ट जो सॉलिड होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको अगर हम ऐसे ही सॉइल में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, तो क्या होता है, उनसे लैंड पॉल्यूशन होता है. वो लैंड पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. लाइक कौन कौन से वेस्ट? प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन होती है, ग्लास बॉटल्स होते हैं, मेटल कंटेनर्स होते हैं. ये सब क्या होते हैं? ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं. ये एनवायरनमेंट में, सॉइल में एज इट इज रहते हैं जब तक इन्हें कोई हटाता नहीं है. ये अपने आप से, खुद से एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होते हैं. और क्या करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनसे पॉल्यूशन होने लगता है. लाइक दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सॉइल पोल्यूशन, जिसमें क्या है, सॉइल में जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट हैं, वो मिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो गई है, बेकार हो गई है, डैमेज हो गई है. Excess use of fertilizers and pesticides in crop fields also causes land pollution. क्या होता है, जो क्रॉप में फार्मर्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, इन सब से भी क्या होता है, इनमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से जो सॉइल होती है वो भी हार्म होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो वो सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही अफेक्ट करती है. उससे हमारी सॉइल भी इफेक्ट होती है, और जिससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है. इफेक्ट्स. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल. क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल मीन्स अनउपजाऊ हो जाती है. उसमें अगर हम कुछ ऐसा क्रॉप ग्रो करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि वो अनफर्टाइल हो जाती है. It harms the soil microorganisms and adversely affects the growth of plant. जब soil बेकार हो जाती है, उसमें पेस्टिसाइड्स मिक्स हो जाते हैं, तो एक तो जो प्लांट होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कभी कभी तो डेड हो जाते हैं. और जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं और जो इंसेक्ट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो सब भी क्या होते हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और उन्हें भी डैमेज होता है. सॉइल पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लैंड पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन को ही और किस नाम से जानते हैं हम? लैंड पोल्यूशन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन. Noise is an unpleasant, loud or undesired sound. क्या है नॉइज? किसे कहते हैं? नॉइज मीन्स शोर. और शोर किसे कहते हैं? जो साउंड हमें अनप्लीजेंट लगता है, मीन्स हमारी कानों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा लाउड होता है, बहुत तेज होता है, जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं. Loud sound from vehicles, aeroplanes, loudspeakers and machinery cause noise pollution. जो लाउड साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक दिस इज पिक्चर में यहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ है उससे साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है. एरोप्लेन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं,
मशीनरी होती है, दिवाली में क्रैकर्स होते हैं, इन सब से क्या होता है, क्रैकर्स तो एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन भी करते हैं। तो इन सब से जो होता है बहुत ज़्यादा लाउड साउंड निकलती है, बहुत तेज़ साउंड निकलती है, जो हमारे ईयर्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। जिनसे क्या क्रिएट होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मीन्स जब बहुत ज़्यादा नॉइज ऐसा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारे लिए अनडिज़ायर्ड है, मीन्स जिसको हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो अनप्लीजेंट है, जो सुन के हमें अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड होता है, उसको नॉइज़ कहते हैं। और ऐसे ही साउंड से क्या प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही साउंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे व्हीकल्स में हॉर्न्स लगे होते हैं, एरोप्लेन का साउंड होता है बहुत तेज़, लाउड स्पीकर से बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होता है। मशीनरीज में, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज लगी रहती हैं, मशीन्स लगी रहती हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इफ़ेक्ट्स, अब नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज डीफनेस। क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बहुत तेज़ साउंड सुन रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुन रहे हैं, तो क्या होता है, इससे हम डीफ भी हो सकते हैं, मीन्स बहरे भी हो सकते हैं। और क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनने से ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। और डिप्रेशन इन ह्यूमंस, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा साउंड अचानक से बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुन लें, तो उसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ पे लाउड साउंड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो बहरा हो सकता है, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। हमें कभी भी नॉइज़ पोल्यूशन या किसी भी टाइप का पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि हमसे किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं हो। लाइक जैसे एयर पोल्यूशन, हमें क्रैकर्स बहुत ज़्यादा नहीं बर्न करने चाहिए। वाटर पोल्यूशन, कभी भी कोई भी वेस्ट ऐसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। अब गंदा पानी में नहीं मिलाना चाहिए। जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, उनको हमें मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, डंप नहीं करना चाहिए, और कभी भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं सुनना चाहिए। Okay students, this is all about your second lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.